NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब, 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज का इंतजार। नताइज में ताखीर और पोलिंग अमला होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस। मामले की इत्तला मिलते ही रात गए दफ्तर आमद। सिकंदर सुल्तान राजा का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और DPO से राबता। पोलिंग स्टाफ और पोलिंग मटीरियल की बाहिफाजत वापसी की हिदायत। NA-75 डस्का में लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 97,588 वोट लेकर आ गए। तहरीक इंसाफ के अजरत मलही 94,541 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, 2 नशिस्तों पर नून लीग पर PTI ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक PP-51 वजीराबाद में लीगी उम्मीदवार बेगम तलत शौकत ने तहरीक इंसाफ के मोहम्मद यूसुफ को शिकस्त दे दी। PK-63 नौशहरा में नून लीग ने PTI को अपसेट कर दिया। इख्तियार वली खान ने मियां उमर के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली। NA-45 जिला कुरम की सीट PTI के मलिक फखरुज़्ज़मान ने 16,911 वोट लेकर जीत ली। वजीराबाद का ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर लीगी रहनुमाओं की कारकुनों को मुबारकबाद। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमती हथकंडों के बावजूद नून लीग ने इलेक्शन छीन लिया। तरक्की का जो सफ़र 2018 में टूटा था वो अब दोबारा बहाल होगा। एहसन इकबाल बोले, इमरान नियाजी को इख्तिदार अब छोड़ना पड़ेगा। लीगी कारकुनों ने नियाजी और धांधली को शिकस्त दे दी है। क्रिकेट के दीवानों का इंतजार खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे सीजन का आज से आगाज होगा। पहले मैच में रात 8 बजे दिफाई चैंपियन कराची किंग्स का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा। दोनों टीम्स में कई बड़े नाम शामिल। बाहमी मुकाबलों में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कराची किंग्स से सबकत हासिल है। मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब भी होगी। तमाशाइयों के लिए मास्क लाजमी करार। PSL 6 के लिए लाहौर कलंदर्स ने नया गाना रिलीज कर दिया। मारूफ गुलूकार इब्रारुल हक ने आवाज का जादू जगाया। बोल कलंदर नामी गाने की वीडियो में लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की टॉप परफॉर्मेंसेस को शामिल किया गया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी अपना नया थीम सॉन्ग मुतारिफ करवा दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर धुंध छा गई। हद निगाह कम होने से मोटरवे M3 को लाहौर से समंदरी तक बंद कर दिया गया। सियालकोट लाहौर मोटरवे भी हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। फूलनगर, पतोकी, ओकाड़ा, कामोकी, गुजरात, जेहलुम में भी धुंध ही धुंध। साबिक हुक्मरान खुद, उनके बच्चे, मुंशी सब बाहर रहते हैं। लगता है ये ग्वाल मंडी में नहीं, बरतानिया के महलों में पैदा हुए थे। वजीर आजम का दौरा मियांवाली और अटक। इमरान खान ने कहा, जिन ममालिक के सरबराह और वजीर करप्शन करें वो तबाह हो जाते हैं। कैसी जमहूरियत है जहां सियासतदानों की कीमतें लग रही हैं। सेनेट इलेक्शन में मंडी आज से नहीं 30 साल से लगी हुई है। ओपोजिशन हमारे लोगों को खरीद कर सेनेट में अपने ज्यादा लोग लाना चाहती है। सेनेट इंतखाबात से कबल राबतों में तेजी। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का राबता। सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई। यूसुफ रजा गिलानी की कराची में आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात। साबिक वजीर आजम लाहौर आकर नून लीग की क़यादत से भी मिलेंगे। फैसलाबाद में भी सियासी सरगर्मियाँ। राजा रियाज के डेरे पर PTI के अरकान असम्बली की बड़ी बैठक। अब्दुल हफीज शेख, गवर्नर पंजाब शफकत महमूद और दीगर शख्सियात की शिरकत। इलेक्शन कमीशन का शहबाज शरीफ, खुर्शीद शाह, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज और दीगर को मुतल्लिका पोलिंग स्टेशंस में पहुंचाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 220 के तहत हुक्म देते हुए मजीद कहा, वोट का इस्तेमाल बुनियादी हक है।
अक़लियतों के हुकूक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए ऐवान सदर में आज कॉन्फ्रेंस होगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। तमाम मज़ाहिब की अहम और जय्यद शख्सियात कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के हवाले से मामलात ज़ेर बहस लाए जाएंगे। आर्मी चीफ से अमरीकी सेंटकॉम के नए कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल केंट मैकेंजी ने इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की। आर्मी चीफ से रूसी सदर के खुसूसी एल्ची ज़मीर काबलोफ ने भी मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान में अमन खित्ते के मुफाद में है। अमरीका आज़ाद दुनिया की क़यादत के लिए वापस आ गया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि अमरीकी दोस्तों का साथ देने के लिए इत्तेहादी भी तैयार हैं। दुनिया के मुश्किल तरीन मकासद के हुसूल के लिए अमरीका का साथ देने के लिए तैयार हैं। कोरोना वबा का फ़ायदा ये हो सकता है कि रिकवरी का एक आलमी निज़ाम बनाया जा सकता है। जर्मन चांसलर तकरीब के दौरान फेस मास्क लगाना भूल गईं। अचानक याद आने पर एंजेला मर्केल बौखला गईं। रिएक्शन पर देखने वाले मुस्कुराए बगैर ना रह सके। जर्मन चांसलर की एहसास जिम्मेदारी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की सौतेली साहिबजादी एला एमॉफ की न्यूयॉर्क फैशन शो में आमद तवज्जो का मरकज बन गई। पहली बार किसी फैशन शो में हिस्सा लेने वाली एला 3 मुख्तलिफ मलबूसात के साथ रैंप पर जलवागर हुई। हाजरीन ने खूब दाद दी। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन से पहले शहर कायद में शायकीन क्रिकेट का जोशो जज्बा अरूज पर है। PSL की तर्ज पर लायंस एरिया में LSL शुरू हो गई, जिसके कांटेदार मुकाबले शायकीन में पसंद किए जा रहे हैं। कराची से इब्राहिम रिंद की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन करीब आ गया। कराची के गली मोहल्लों में भी शायकीन क्रिकेट का जुनून आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। कराची के इलाके लायंस एरिया में मुसलसल तीसरे साल PSL की तर्ज पर लायंस एरिया सुपर लीग का आगाज हो गया, जो किसी मैदान पर नहीं बल्कि सड़क पर टेप बॉल से खेली जा रही है। सर, ये टूर्नामेंट हमने PSL को देखकर करवाने का सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा सीजन है ये और बड़ा अच्छा जा रहा है। PSL की तरह हमारे इलाके में भी LSL हो रहा है। लायंस एरिया सुपर लीग बहुत एक्साइटिंग हो रही है। ये LSL सीज़न 3 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा सीज़न है जो इस साल हम करवा रहे हैं। पिछले 2 सालों से हमारा बड़ा कामयाब रहा है। ये हम जो है यंगस्टर जो हमारे बच्चे हैं, जो यंग एज के लड़के हैं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए करवाते हैं। LSL के कांटेदार मुकाबले देखने के लिए शायकीन भी हैं बेशुमार। मुंतजमीन भी खुश हैं कि इस मुनफरिद लीग को देखने के लिए लोगों का रिस्पांस पहले से भी बढ़कर है।